कृष्ण की वाणी। बच्चे, अपनी किस्मत पर शक मत करो, बिल्कुल मत करो। तुम मेरे बच्चे हो ना, तो तुम्हें अपनी किस्मत पर शक नहीं करना है मेरे बच्चे, बल्कि बस मेरा ध्यान लगाना है, मेरा नाम जपना है। तुम जब मेरा नाम जपोगे ना, जब तुम कृष्ण कृष्ण कहोगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। तुम्हारी किस्मत की लकीरें अपने आप बदल जाएंगी। और ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें समझ में भी आएगा, तुम्हें एहसास होगा, बल्कि प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे सामने ये चीज़ें घटित होती नज़र आएंगी। तुम्हारी चीज़ें बदलेंगी, तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी, तुम्हारे जीने का तरीका बदलेगा, परिवर्तन आएंगे तुम्हारे जीवन में। और तुम्हारे ये परिवर्तन तुम्हें दिखाई देंगे मेरे बच्चे। तुम देखना, जब तुम्हारे मन में आएगा ना, उसी क्षण बस चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तुम देखना, जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ ना एक बार, तो सारी ज़िंदगी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता और तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी होती है मेरे बच्चे। जब तुम मेरे पास आ जाते हो ना, तो तुम्हें मैं एक नई उम्मीद, नया जीवन, नई दिशा सब दूंगा मेरे बच्चे। जिस चीज़ों के इंतज़ार में तुम हो ना, वो सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। बस तुम मुख से निकालोगे और वो चीज़ें तुम्हारी पूरी हो जाएंगी। तुम बस मेरे पास आ जाओ, जुड़ जाओ मेरे पास आकर। और एक बात कहूँ, जब इस बार तुम मथुरा आओगे ना, मेरे वृंदावन आओगे ना, तो देखना, वहाँ से मेरे रंग में ऐसे रंग जाओगे, ऐसे रंग जाओगे कि बस अपने कृष्ण के बन के रह जाओगे। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस कदर तुम मेरे रंग में रंग जाओगे मेरे बच्चे। तुम बस देखना। और सुनो, संघर्ष कर रहे हो ना, तो संघर्ष करो मेरे बच्चे। तुम जो संघर्ष कर रहे हो, अगर उसमें से ही तुम्हारे आसपास में कोई ऐसा इंसान हो, अगर उसकी ज़िंदगी में भी संघर्ष हो ना, कुछ चीज़ें ऐसी हों जो उसे समझ में नहीं आ रही, तो उसका सहायता करना, उसकी सहायता करना, उसका मार्गदर्शन करना मेरे बच्चे। हो सकता है कि कुछ तुम्हारी समझ से, तुम्हारी कुछ बातों से उसकी चीज़ें सुलझ जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना मेरे बच्चे, तुम साथ साथ संघर्ष कर रहे हो, तुम्हें बहुत सारे अनुभव हो चुके हैं, और जो अनुभव कर लेता है ना, वो अच्छे से भली भांति जानता है कि क्या क्या गलती दोबारा नहीं करनी है, दोहरानी नहीं है। तो बस वही चीज़ है मेरे बच्चे, कि अगर कोई संघर्ष कर रहा है ना, अगर तुम उसका साथ दे सकते हो, दोबारा वो गलती ना करे। जितना तुम्हें देरी लगी है यहाँ तक पहुँचने में, शायद उसे वो देरी ना लगे मेरे बच्चे। तुम अगर उसकी मदद कर सकते हो ना, तो ज़रूर उसकी मदद करना, ज़रूर उसे मार्गदर्शन देना, ज़रूर उसको समझाना कि वो क्या करे क्या ना करे। और सुनो, जब भी कोई इंसान थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है ना, चाहे वो तुम्हारा सहायक कर्मी ही क्यों ना हो, तो उसे शाबाशी देना मत भूला करो। जब तुम उसके कुछ गलत करने पर डांट देते हो ना, तुरंत में उसे डांटते हो, फटकारते हो, गुस्सा करते हो, तो तुम्हारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई वो अच्छा काम करे तो तुम उसे शाबाशी दो, उसकी तारीफ़ करो। 2 शब्द तुम्हारे मुख से निकल जाएंगे ना उसके लिए, तो शायद वो तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर काम कर देगा। जो 2 शब्द है ना मेरे बच्चे, सिर्फ 2 शब्द, तुम्हारे 2 शब्द उसकी ज़िंदगी में उतर जाएंगे ना, तो उसे बहुत अच्छा महसूस होगा, उसका आत्मविश्वास बनेगा, उसे और भी अच्छा लगेगा काम करने में, उसका मन करेगा। तो 2 शब्द उसके लिए कह दिया करो मेरे बच्चे। जब भी वो कुछ अच्छा काम करे ना, तो कह दिया करो। ऐसे ही मेरे बच्चे, जब घर की गृह लक्ष्मी अच्छा खाना बनाए ना, अच्छा काम करे, तो उनकी भी मेरे बच्चे 2 लफ्ज़ों में तारीफ़ कर दिया करो मेरे बच्चे। वो तुमसे कुछ नहीं चाहती, कुछ नहीं मांगती, वो सिर्फ तुमसे प्यार चाहती हैं। अगर तुम उनका आदर सम्मान करोगे, 2 लफ्ज़ प्यार से कह दोगे ना, तो वो भी खुश हो जाएंगी मेरे बच्चे। पूरा दिन वो काम करती हैं अपने घर में, बस वो सिर्फ़ और सिर्फ चाहती हैं कि उनके घर वाले, उनके परिवार वाले थोड़ा सा उनकी तारीफ़ कर दे, थोड़ा सा उनके लिए अच्छा बोल दे मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम्हें लगे ना कि तुम्हारे पास ज़रूरत की चीज़ें ही पूरी नहीं हो पा रही हैं, खर्चे तुम्हारे इतने हो गए हैं, तो उस वक्त ना अपने शौक़ की चीज़ों को थोड़ा त्याग दो। अपने शौक़ तब करना जब तुम्हारे पास में उतने पैसे हो जाएं कि तुम अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हो, और फिर जो बचे पैसे हैं उसमें से तुम अपने शौक़ पूरे कर सकते हो, तभी करना, उससे पहले मत करना मेरे बच्चे। और सुनो, खर्चे बहुत है तुम्हारी ज़िंदगी में, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम पहले से ही हिसाब बनाओगे ना, महीने में, महीने के शुरुआत में ही तुम हिसाब बना लोगे कि तुम्हें इतना खर्च करना है, इस चीज़ पर तुम्हें इतना खर्च करना है, नहीं करना है, तब जाकर तुम्हारा वो हिसाब बैठ पाएगा मेरे बच्चे। तुम हिसाब नहीं लगाते हो और अनादुन पैसे खर्च होते जाते हैं। तो सबसे पहले एक काम किया करो, जब भी तुम्हारा वेतन आता है, जब भी तुम्हारे कुछ पैसे आते हैं ना, तो उन पैसों को पहले मेरे चरणों में रखा करो, और उसके बाद अपने काना से कह दिया करो, काना मेरे पैसों में बरकत देना काना। और उन पैसों को पूरी रात मेरे पास रखे रहने देना, और उसके अगले दिन सुबह
पूजा करते वक्त उन पैसों को उठा लेना। फिर देखना तुम्हारे खर्चे भी पूरे हो जाएंगे और कुछ पैसे बच भी जाएंगे। मैं तुम्हारे पैसों को खर्च नहीं होने दूंगा, बेमतलब की चीज़ों पर, बेफिजूल चीज़ों पर खर्च नहीं होने दूंगा मेरे बच्चे, ध्यान रखना। और सुनो, एक बात कहूँ तुमसे, जब भी तुम कुछ खाते हो ना तो बांट कर खाया करो। अगर तुम अपना डब्बा भी लेके जाते हो ना तो इतना लेकर जाया करो कि तुम भी खा सको। अगर कोई नहीं लेके आता तो उसे भी तुम दे सको मेरे बच्चे। थोड़ा ज़्यादा ले जाया करो, तुम्हें कभी कम नहीं पड़ेगा। क्या है ना, तुम्हारी ये उलझन है तुम्हारी, तुम हमेशा इसी उलझन में पड़ जाते हो कि मैं अंत में और महीने की शुरुआत में मैं कैसे सब कुछ कर पाऊँगा, किसका किसका दूंगा, क्या करूँगा। तुम्हें इतनी चिंता होती है ना, तो ये सब मत सोचा करो, तुम बस देना सीखो। मैं तुम्हें इतना दूंगा ना कि तुम्हें कभी कमी नहीं आएगी। लेकिन बांट कर खाना सीखो मेरे बच्चे, तुम जितना बांट कर खाओगे ना उतना तुम्हें अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। और सुनो, दिखावे की ज़िंदगी में मत जाओ, जितनी तुम्हारी हैसियत है उतना ही करो मेरे बच्चे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम अगली बार मेरे मंदिर आओ ना, अगली बार कभी भी आओ ना मेरे बच्चे, तो कुछ सामान लेकर आना जिससे कि तुम मेरे बच्चों में बांट सको मेरे बच्चे। जो मेरे बच्चे मंदिर के बाहर बैठे होते हैं ना, उन्हें तुम कुछ दे सको, कुछ खिला सको मेरे बच्चे। या तो अपने घर से बनाकर लेकर आना या फिर बाज़ार से ख़रीद कर लेके आना, लेकिन लेकर ज़रूर आना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जो चीज़ लेने की सोच रहे हो ना, बहुत कीमती चीज़ है वो, और पहले से ही वो चीज़ तुम्हारे पास में है मेरे बच्चे, तो दोबारा वो क्यों लेनी है तुम्हें। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा शौक़ है, फिर भी मेरे बच्चे एक बात सोच कर देखो, जो चीज़ तुम लेने की कह रहे हो वो चीज़ पहले से ही तुम्हारे पास में है। जो चीज़ वो काम कर रही है, नई चीज़ भी वही काम करेगी ना जो पुरानी चीज़ काम कर रही है। अगर वो ख़राब हो गई है, टूट गई है, या वो किसी काम की नहीं है, या उसमें तुम्हारे ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तब तो मैं कहूँगा कि हाँ नई ले लो। लेकिन जब वही चीज़ सही ढंग से काम कर रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो दोबारा से बेफिजूल पैसे खर्च क्यों करने हैं तुमने। मत करो, अभी मत करो, जब करवाना होगा तो मैं खुद से करवा दूँगा। लेकिन अभी के लिए ना उस चीज़ को थोड़ा सा विराम दे दो, ठीक है ना। क्योंकि आने वाले भविष्य में कुछ ऐसा होने वाला है तुम्हारे साथ जहाँ पर तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये मत सोचना कि कुछ होने वाला है तो नकारात्मक ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें सकारात्मक भी होती हैं मेरे बच्चे, जहाँ पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो पैसे संभाल के रखो, ठीक है ना। तुम्हें गिरने नहीं दूंगा मैं, याद रखना, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। बस तुम कोशिश करते रहना, मेहनत करते रहना, उठाऊंगा मैं तुम्हें, दूंगा मैं। चलते जाओ बस, तुम्हें रुकना बिल्कुल भी नहीं है। चाहे समय कम हो मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें आशीर्वाद भरपूर मात्रा में दे रहा हूँ मैं। सब होगा तुम्हारी ज़िंदगी में, सब। और सुनो, सामग्री को ना अलग अलग रहने दो मेरे बच्चे, उन सबको एक मत करो और एक ही साथ में एक ही समय पर उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। अभी कोई ज़रूरत नहीं कि उनका तुम गलत तरीके से इस्तेमाल करो, उनका दुरुपयोग करो मेरे बच्चे। और सुनो, जिस चीज़ पर तुम्हारा शक जा रहा है, जिस इंसान पर तुम्हारा शक जा रहा है ना, वो शक तुम्हारा गलत है, क्योंकि उस इंसान ने वो किया ही नहीं है, किया तो किसी और ने है मेरे बच्चे। तो सोचो, बैठकर इत्मीनान से सोचो कि किसने किया है। जो तुम्हारा शक है वो गलत है, तुम किसी गलत ओर जा रहे हो मेरे बच्चे, किसी गलत दिशा में जा रहे हो। तो वो सब मत करो, जिसने किया है उसकी तरफ ध्यान लगाओ, सोचो। और ये तब होगा जब तुम शांति से बैठकर सोचोगे मेरे बच्चे। और सुनो, मेरे प्रसाद में भेदभाव मत किया करो, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन हो या कोई भी हो, सबको प्रसाद दिया करो। बल्कि जो तुम्हारे दुश्मन है ना, उनकी सद्बुद्धि के लिए तो तुम्हें उन्हें प्रसाद देना बहुत ज़रूरी है। उन्हें तो प्रसाद ज़रूर दो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।